देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 9 के अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी कि यार सॉलिड ऐसे होते हैं, लिक्विड ऐसे होते हैं और गैसेस ऐसे होते हैं। मैंने उसके बेसिक से पैरामीटर्स के ऊपर कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम और शेप और इन क्राइटेरियाज के ऊपर मैंने आपको सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस को आपको डिफाइन किया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सॉलिड, अगर कोई मैटर सॉलिड है तो वो सॉलिड क्यों होता है, और अगर लिक्विड है तो वो लिक्विड क्यों होता है। ठीक है ना, अब वो समझिएगा। तो इसमें एक थ्योरी आती है डेट इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। मैटर में पता ही, मैटर पदार्थ, ठीक है ना, मैटर जो होता है। मैटर की काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ये बताती है कि जो मैटर है ना, उसके जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बोल लीजिए, वो ना मोशन में रहते हैं। क्योंकि काइनेटिक का मतलब क्या होता है, एक्चुअली जब भी कोई बॉडी मूव करती है, आप मूव कर रहे हो तो आपके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। बस मूव कर रही है तो बस में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर हमें ये बताती है कि जो मैटर है ना, मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअल में उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और वो मूव करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी जो उनमें मिल रही है वो एक्चुअल में ना सॉलिड्स में ये सबसे लीस्ट होती है, सबसे लीस्ट। इसलिए ना सॉलिड मैटर जो होता है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर पाते, इसलिए वो रिजिड है। आप समझ में आ रही बात को? तो इनके बीच में ना ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनमें काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होती है, मतलब आप बोल सकते हैं इसमें इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एक दूसरे को ये पार्टिकल्स खींचते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण से मतलब ये सॉलिड्स के अंदर ये दिखाई देती है, मतलब ये प्रॉपर्टी सॉलिड्स के अंदर ही दिखाई देती है, जिसमें कि उनके पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये अपनी मीन पोजीशन पे ही सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसके अंदर स्पेस ना होने के कारण हम किसी सॉलिड में से, जैसे अब ये दीवार है तो दीवार में से ऐसा नहीं कि मैं इसमें से यूँ लेके जाऊँ तो हाथ को थ्रू कर दूंगा। कारण क्या है कि ये सॉलिड है क्योंकि इसके इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये जितनी ज़्यादा, सुनिए, अगर ध्यान सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ये जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो मैटर उतना ही ज़्यादा, वो पर्टिकुलर मैटर जो है ना उतने ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा। करेक्ट, मतलब सॉलिड भी अपने आप में कई तरह के सॉलिड हो सकते हैं। अब जैसे मटका है, मिट्टी का बना हुआ, वो भी सॉलिड है, लेकिन आप उसमें ज़रा हथौड़ी मारिए तो टूट जाएगा। वहीं पे आपने मटका लिया, लोहे का बना हुआ मटका ले लिया, बर्तन, आप उसमें हथौड़ी मारिए, टूटेगा? वो नहीं टूटेगा, कारण जबकि दोनों सॉलिड हैं। तो यहाँ पे सॉलिड के अंदर फिर फर्दर कैटेगराइजेशन चली गई कि ये एक्चुअली सॉलिड जो है इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें कितनी ज़्यादा है। जिस पर्टिकुलर मैटर के टाइप में सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा हार्ड होगा, और जिसमें कम होगी वो कम हार्ड होगा। हार्ड होगा, सॉलिड होगा वो, बट वो कम और ज़्यादा डिपेंड कर रहा है कि उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी, किस तरह से काइनेटिक एनर्जी अगर उसमें थोड़ी सी ज़्यादा हुई, जैसे मिट्टी के पार्टिकल्स हैं तो उसमें थोड़ी ज़्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी एज़ कम्पेयर टू सब बाकी सबके। तो इसलिए उसके बॉन्डिंग भी, उसकी पार्टिकल की जो आपस में जो बॉन्डिंग है वो कमज़ोर है, तो थोड़ा सा हाथ पैर है उसमें मारे हैं तो टूट जाता है ना। तो हमें अब आपको एक बात समझ में आ गई कि इनमें स्पेस जो होती है वो स्पेस कम होती है इनके बीच में, इनके बीच के इंटर पार्ट जो पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है।
और ये इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है सॉलिड्स में, ठीक है जी। अच्छा, और इसके बाद फिर आता है आपका, और इसी कारण से, अच्छा क्योंकि देखिए इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो इनकी डेंसिटी भी इसलिए डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए डेंसिटी बढ़ती है इनकी। बात समझ आई होगी अब तो, क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी जगह में बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो जाते हैं ना। अभी एक बस है, एक बस के अंदर जो है जितनी सीटें हैं उतने लोग बैठे हुए हैं, डेंसिटी बहुत कम है। अब उसके अंदर भाई साहब आपने 50 लोगों के बैठने की जगह दी, बट उसके अंदर 100 और ले आए, 150 कर दिए, तो अब वो 150 कहाँ जाएंगे? जहाँ जहाँ पे जगह वहाँ पे घुसेंगे वो, यानी कि वो बहुत पास पास आ गए हैं, डेंसिटी बढ़ गई है वहाँ पे। उतनी ही बस में 150 लोग हो गए, तो वो डेंसिटी बढ़ गई। तो इसलिए, और उसके कारण क्या, वो बहुत पास पास हैं पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स के बीच में, उन लोगों के बीच में स्पेस कम है, तो डेंसिटी बढ़ गई, इसको हमने डेंसिटी बढ़ा दी बोल दी। तो ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अब वो मूव नहीं कर पा रहे हैं उसके अंदर। आप सोचो कि बस के अंदर अब वो उस केस में 150 बंदा जब घुसा हुआ है, तो उसमें कोई मूव कर ले, कोई कहे कि भैया मैं पीछे वाला कह रहा है कि मैं ड्राइवर से बात करनी है, तो भूल जाए वो बात करनी, वो चल ही नहीं सकता। काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, मूवमेंट कम हो गई है इनकी, स्पेस ही नहीं है क्योंकि, ठीक है ना, स्पेस लेस होने के कारण काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई और डेंसिटी बढ़ गई उसके कारण से, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो हुए सॉलिड्स के। अच्छा, जहाँ तक बात लिक्विड्स की, अब लिक्विड्स में क्या होती है, स्पेस थोड़ी बढ़ जाती है। इन द केस ऑफ लिक्विड्स ये स्पेस पहले के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, सॉलिड्स के कंपैरिजन में ये बढ़ गई स्पेस थोड़ी सी, तो स्पेस जो है यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ जाती है। स्पेस बढ़ती है तो इनको स्पेस बढ़ने से क्या होता है, इनके अंदर मॉलिक्यूल्स में थोड़ी सी मूवमेंट करने की थोड़ी सी आज़ादी मिलती है, तो इसलिए ये थोड़े फ्लूइड रहते हैं, ये इसलिए रिजिड होते हैं क्योंकि इनमें स्पेस ही नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो इसके कारण से ये इनकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हुई, मॉडरेट लेवल पे आई डेंसिटी मॉडरेट लेवल पे आई है। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए पानी के अंदर हाथ को चलाना थोड़ा सा एज कम्पेयर टू सॉलिड आसान होता है, बट एयर के कंपैरिजन में, अगर कंपेरिजन करें एयर के उसमें, तो वो मुश्किल होता है थोड़ा सा। आप वो कहे कि समुंदर के अंदर या पानी के अंदर भागिए, घुटने तक आपका पानी है, तो वहाँ तक आप उसमें भागना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा उसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है ना। तो डेंसिटी थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है ना, और फ्लूइडिटी के कारण से फ्लूइडिटी बढ़ गई है, फ्लूइड हो गया ये। तो ये क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसमें थोड़ी सी बढ़ी थी, बट इन द केस ऑफ, अच्छा ये वही पार्टिकल्स, मतलब एक्ट में क्या है, मैटर के पार्टिकल्स की नेचर होती है, तो उससे वो मैटर पे बनता है। अब आप कहेंगे सर ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? देखिए एटम के लेवल पर ना, कमरे के अंदर की जो हीट है वही बहुत इनफ है उसको एनर्जी को लेने के लिए। वो एनर्जी लेके वो दे गॉट एक्साइटेड, उनके अंदर एनर्जी आ गई, एक्साइटेड हो गए, वो उनके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। वो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये इस तरह से। अब फिर आ जाता है आपका गैसेस के केस के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में, तो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है, स्पेस बढ़ जाता है, स्पेस बहुत है इनके अंदर, ठीक है जी। इतना है कि देखिए मैं हाथ भी यूँ चला पा रहा हूँ बड़े आराम से, स्पेस बहुत है इसमें, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है इनके अंदर, और डेंसिटी बहुत लो हो जाती है जिसके कारण से, और बहुत फ्लूइड हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से ये बहते हैं, ये एयर इसलिए फ्लो करती है बहुत तेज़ी से। तो बेसिकली ये एक तरह के ऐसे पार्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी भी एनर्जी को लेते हैं तो एकदम से एक्सेलरेट हो जाते हैं और भागते हैं। तो मैटर अलग अलग तरह का, मैटर अलग अलग तरह की उनकी प्रॉपर्टी है। जैसे अलग अलग तरह के लोग होते हैं तो उनकी अलग अलग तरह की नेचर होती है, तो इसी तरह से पार्टिकल्स की भी नेचर होती है। तो कोई थोड़ी सी एनर्जी लेकर भी एकदम से एक्सेलरेट हो जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हीट कर दो तब जाकर वो, जैसे अब लोहा है, तांबा है, मेटल्स हैं, ज़्यादातर उनके पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, 1500 डिग्री 1600 डिग्री पे लेके जाएंगे तब जाकर इसके पार्टिकल्स थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आएंगे, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर आपको गैस को तो जरूरत ही नहीं है, वैसी हवा में 20-30 डिग्री पे कमरे की उस पर भाग लेती है। लिक्विड्स के मामले में 100 डिग्री पे लेके जाएंगे तब जाकर वो थोड़े से उनके अंदर एनर्जी इतनी आएगी कि वो हवा में भागना शुरू करेंगे बहुत ज़्यादा। तो ये पार्टिकल्स की नेचर है, ठीक है ना, जो एनर्जी को किस तरह से सराउंडिंग में से कितनी एनर्जी पे एक्सेप्ट होते हैं और वो एनर्जी लेकर भागते हैं। तो प्लीज़ पॉज डाउन द वीडियो और इसको नोट डाउन कर लीजिए।